Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss this interesting company called Adani Power and its growth strategy and historically how the company has grown. और इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी यहाँ पे बन रही है। इनका जो ग्रोथ स्टोरी है एक्विजिशन का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन का, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक जो है चल नहीं रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसका भी रीज़न यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एक एक ट्रेंड आप देखोगे कि 2014 से लेकर काइंड ऑफ 2022 तक अगर आप देखोगे कि रेवेन्यूज में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ रेवेन्यूज है। वही 20-23 हज़ार 25 हज़ार करोड़ की इसमें ये चल चल रहे थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज एबिटा, एबिटा भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, बट जो 2022 से जो ग्रोथ पकड़ा है एबिटा ने, वो 9 हज़ार, 10 हज़ार, 18 हज़ार और 21 हज़ार करोड़ का जो एबिटा इन लोगों ने कर लिया है। तो एबिटा में ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ क्यों दिख रहा है, तो उसका स्टोरी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो अभी स्टॉक चल नहीं रहा है उसका भी आपको रीज़न यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर आप देखोगे कि जब से स्टॉक चला था तो ग्रोथ यहाँ से दिखे सितंबर 23 से 84%, 67%, 30%, 35% ग्रोथ से इनका इंजन चल रहा था अदानी पावर का। बट उसके बाद सितंबर 24 में क्या था, 2.68%, दिसंबर 24 5.23%, मार्च में अगेन थोड़ा सा बढ़ा है 6.54%। मे बी दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई स्टॉक इज नॉट वर्किंग। बट आगे इसके प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या ये कंपनी फिर से अपनी पास्ट पास्ट जो इसके ग्रोथ के नंबर से उसमें आएगी? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नंबर्स नंबर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक एक जो कंपनी का जो स्लाइड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी यहाँ पे सारी जितने भी सारे एसेट्स मेंशन्ड है, पूरे 13 काइंड ऑफ आई थिंक, यस, टोटल 12+9 इतने एसेट्स है, करेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, जो अपने खुद के एसेट्स थे, जैसे मुंद्रा का उनका खुद का प्लांट था, बाद में इन्होंने स्टार्टेड एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल ये उडुपी वाला जो प्लांट था, वहाँ से उन्होंने एक्विजिशन स्टार्ट किया। दे हैव एक्वायर्ड लाइक मल्टीपल प्लांट्स। तो ये बुट्टी बोरी, दैट इज नागपुर वाला प्लांट है, वो रिलायंस पावर का प्लांट था, उसको एक्वायर किया है। फिर ये कोरबा जो है वो लैंको अमरकंटक करके एक कंपनी है, उसका ये प्लांट था, उसको ये लोग रिवाइव कर रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने एक्वायर किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इनका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो अराउंड है 17 गीगावाट्स, राइट। दैट इज 17,000 मेगावाट्स। और जो ये कैपेसिटी आने वाला है वो है ऑलमोस्ट 13 गीगावाट, जो लोग आगे कर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी इनका टारगेट कितना है, 13 गीगावाट्स करने का टारगेट है, ठीक है। तो अभी अभी ये देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये 1600 मेगावाट, 600 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 3200 मेगावाट, 1600, तो ये 1600 नंबर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये कितने प्लांट्स हो गए, वन, ये टू, ये कवई का एक, ये मिर्ज़ापुर का दो, महान के दो, 3200 है यहाँ पे इसलिए दो, रायगढ़ के दो, और ये रायपुर का एक। तो टोटल ये आई थिंक ये 7 प्लांट्स है, जिसका टोटल एक प्लांट का कैपेसिटी होगा 1600 मेगावाट। तो ये लोग उसमें क्या कर रहे हैं ना, ये लोग अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल क्या है, वाई दे आर रनिंग आफ्टर दिस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, तो वो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। इनका जो ये वाला जो स्लाइड है, अगर आप देखोगे कि पावर जनरेशन में बेसिकली देर आर थ्री वेज ऑफ पावर जनरेशन। वन इज सब क्रिटिकल, अदर वन इज सुपर क्रिटिकल, थर्ड वन इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। तो जो सब क्रिटिकल होता है वो लेस एफिशिएंट होता है, और जो सुपर क्रिटिकल होता है वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है। उसमें उससे एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज़ वेरी हाई, प्लांट लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब प्लांट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, लो कॉस्ट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए सब लोग अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के पीछे, बहुत सारी जो कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा पावर, वो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी इनका जो जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, एसेट्स जो है उनके 12, जिसका टोटल कैपेसिटी 17 गीगावाट्स, तो उसमें इनका 62% ऑर्गेनिक
जो खुद के प्लांट्स थे, और 38% इनऑर्गेनिक प्लांट्स थे। जो एग्जिस्टिंग 17 गीगावाट्स है उसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कितना है, सिर्फ 9% है। बट व्हाट दे आर आइंग इज दैट जो भी नया जो डेवलप कर रहे हैं वो लोग, जैसे मैंने आपको ऑरेंज ऑरेंज वाला कर जो बताया है, उसमें दे आर लाइक 85% इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। तो 13 गीगावाट्स का 85% विच कम्स अराउंड 11.2 गीगावाट्स, वो जो कैपेसिटी है वो प्योरली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी, उसके बिकॉज ऑफ दैट देयर कॉस्ट इफिशिएंसी विल इंक्रीज। ठीक है। तो ये एक्चुअली वॉल्यूम का गेम है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो इन्होंने क्या किया ना, उसके लिए एडवांस ऑर्डर प्लेस कर दिए ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट के लिए। तो एडवांस ऑर्डर किसके प्लेस किए? तो जो पावर बनाने के लिए ना तीन चीज़ें लगती है। एक तो बॉयलर लगता है जो पानी को गर्म करता है, फिर जो स्टीम बनती है वो हाई हीट होती है, उससे वो टर्बाइंस घूमते हैं, और टर्बाइंस घूमने से वो फिर जनरेटर्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये सिंपल सा एकदम पावर जनरेशन का प्रोसेस है थ्रू कोल बेसिकली। ठीक है। तो ये इसके लिए इन्होंने उसका एडवांस ऑर्डर दे चुके हैं। और आई थिंक पूरी कंट्री में आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट प्लांट, आई मीन फर्स्ट अदानी पावर प्लांट जहाँ पे ये इतना सारा कैपेसिटी होगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इनका प्लान, बेसिकली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की तरफ जा रही है वो। तो फाइनली क्या होगा ना, जब इनका 30 गीगावाट्स का पूरा 21 एसेट्स का ऑपरेशन हो जाएगा, तब इनके पास 42% अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी होगी, 35% सुपर क्रिटिकल होगा, और 24% वो जो कन्वेंशनल मेथड है वो रहेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, जो ये जो कंपनी का जो मॉडल है, बेसिकली जितनी भी पावर कंपनी है उनका पावर परचेस एग्रीमेंट्स होते हैं। तो पावर परचेस एग्रीमेंट्स में टैरिफ्स होते हैं, टैरिफ्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। तो ये फिक्स्ड होते हैं। जैसे दिस ईयर आई थिंक 5 रुपीज़, 5.5 समथिंग रुपीज़ का टैरिफ था। उसके पहले ईयर में थोड़ा ज़्यादा था, 6 रुपीज़ का। अभी अभी कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस साल क्या हो गया ना, डिमांड बढ़ा, बट जितनी जितनी स्पीड से डिमांड बढ़ा, सप्लाई बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया, इसलिए वो टैरिफ जो है वो कम हो गया। तो यही है, ये वॉल्यूम का गेम है। अगर आपके पास वॉल्यूम है और अगर आपकी प्रोसेस कॉस्ट इफिशिएंट है, तो आपको कम टैरिफ में भी ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। वेराज आपका अगर कॉस्ट इफिशिएंसी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप सब क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल मेथड से पावर जनरेट कर रहे हो, तो आपका वो मार्जिन आपको मिलेगा नहीं। तो आपको वॉल्यूम तो करना ही है, वॉल्यूम के साथ आपको मार्जिन का गेम भी खेलना है। तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट प्रोसेस से ही आपको पावर जनरेट कर रही है, और उसी उसी तरफ ये अदानी पावर का जो है ये बढ़ रहा है। तो जो भी यहाँ पे बैठा है बंदा मास्टरमाइंड, जो अदानी जी होंगे या फिर कोई और, मुझे पता नहीं, बट वॉट एवर एक्विजिशंस दे हैव डन ओवर दिस लास्ट 10 years, दे वेर लाइक सुपर्ब एक्विजिशंस। क्योंकि जो भी ये प्लांट एक्वायर कर रहे हैं उसको रिवाइव करते हैं, एक तो प्लांट चलता नहीं है, उसको रिवाइव करते हैं, और उसमें एडिशनल जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करते हैं, वहाँ पे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल फैसिलिटी का सेटअप कर दे। तो इमीडिएटली वो सब यहाँ पे एबिटा मार्जिन में दिखता है। तो अभी जैसे क्या होता है ना, जब कंपनी कोई एक्विजिशन करती है, कोई भी कंपनी, तो तब हमें कंपनी को इवेल्युएट उसके एबिटा मार्जिन पे करना होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन वैल्यूएट नहीं करना होता है। क्योंकि इनिशियली जब एक्विजिशन मोड में कंपनी होती है, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो, बट जैसे जैसे वो जो एसेट्स होते हैं वो मर्ज होता है कंपनी के अंदर और कंसोलिडेट होते हैं, उसके बाद वो स्मूथ फंक्शनिंग शुरू होता है, एंड देन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मलाइज हो जाता है, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम से बूम आता है। ठीक है। तो अभी अदानी पावर का क्या चल रहा है, ये लोग एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं। इनका 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 जो मेजर एम क्या है कि इनको मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी दिखती है, 40 गीगावाट्स की दिखती है। इनके पास अभी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 30 गीगावाट्स की हो जाएगी। अगर आप देखोगे कि पावर डिमांड जो है, तो इंडिया का अभी जो करंटली 2025 में जो टोटल पावर सप्लाई कितना है, 470 गीगावाट्स है। उसमें से 47% जो है, दैट इज 218 गीगावाट्स इज फ्रॉम कोल, एंड 144 इज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। तो जब 2032 में जब होगा, तो 2032 में क्या होने वाला है ना, कि जो रिन्यूएबल का जो शेयर है, दैट विल गो टू 534 गीगावाट्स, दैट इज 59%। एंड कोल का थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, 30%, विच इज 290 गीगावाट, बट स्टिल it is 218 to 290 gigawatts, which means that is addition of 60 gigawatts। अभी 60 gigawatts में अदानी पावर लाइक 40 gigawatts को आई कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो ये इनका ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान इज वेरी सॉलिड।
ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं ना, वो फ्रूटफुल एक्विजिशंस है, एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग इन द एबिटा एंड सब्सिक्वेंटली इन द पैट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इस कंपनी की, मुझे अच्छी लगती है। तो और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि ये जो एक्विजिशंस करते हैं, दोज एक्विजिशंस आर थ्रू इंटरनल एक्रूअल्स बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका एबिटा लास्ट ईयर मतलब FY 25 में अराउंड 21,000 करोड़ का है, राइट। और जो लास्ट ईयर उन्होंने केपिक्स किया वो अराउंड 8,000 करोड़ का किया, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने प्लान किया 13,000 करोड़ का। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग FY 26 में ना 21,000 करोड़ से ज़्यादा एबिटा करने वाले हैं। ये तो उन्होंने बोल दिया, अब कितना करेंगे वो नहीं पता। अभी थोड़ा सा गेस्टिमेट हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर्स थोड़े से देखें ना, तो मैं जो आपको बोल रहा था कि स्टॉक प्राइस क्यों नहीं चल रहा, तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए। Q1 FY 25 में 36% था, और सीधा यहाँ पे Q2 में 3%, Q3 में 5%, यहाँ पे Q4 में 7%। तो वैसे भी यहाँ पे ग्रोथ का डिक्लाइनिंग है, अभी थोड़ा सा क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ बढ़ा है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना, तो जैसे मैं बिलिंग यूनिट्स में बताता हूँ, 24 बिलिंग यूनिट्स दे वर डूइंग, ईयर ऑन ईयर इट वॉज 38% इंक्रीज, देन इट वॉज डिक्रीज लाइक 5%, देन 8%, अभी इंक्रीज हुआ है। तो Q4 में थोड़े से ग्रीन शूट्स यहाँ पे काइंड ऑफ दिख रहे हैं अदानी पावर में, एंड इफ दे कंटिन्यू, देन मे बी Q1 FY 26 वुड बी मच बेटर देन Q4 FY 25। ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना। देन जो प्लांट लोड फैक्टर, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट, इसका इसका सीधा सीधा मतलब है इफिशियंसी। इफ ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज होता है प्लांट लोड फैक्टर का, दैट मीन्स प्लांट की इफिशियंसी ज़्यादा है। ठीक है। तो वो भी आप देखोगे, तो ये जो डिप था 78, फिर 66, 63, 63.9, तो ये भी बढ़ गया है 74% के ऊपर। तो जनरली जो कोल प्लांट्स होते हैं, उनका जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, इट रेंजेस बिटवीन 60 to 90। सो इफ प्लांट goes towards 80 or 85 or 90, that means the efficiency is fantabulous। ठीक है। ये देखिए एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो गया है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो रहा है, बेसिकली मार्जिन पे थोड़ा सा कॉम्प्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो टैरिफ है, वो इस साल कितना था? 5 रुपये था। लास्ट ईयर कितना था? 6 रुपये था। तो इसलिए ये मार्जिन भी कम हो गया। बट कंपनी सेइंग कि वो अभी नेक्स्ट ईयर में थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का जब स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, डिमांड डिमांड तो है ही, बट सप्लाई ज़्यादा हो गया। जब मैंने IEX का वीडियो बनाया था, उसमें भी यही बोल रहा था कि जो जो वॉल्यूम्स तो बहुत है, बट वो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट, सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है। तो ये और ये चीज़ पैट मार्जिन भी कम है। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, कि इनका इनका जो प्लान है वो क्या था, कि इनको करना है अभी 17 गीगावाट से, तो FY 30 तक इनको 30 गीगावाट्स करना है। तो मैं सिंपल सिंपल अगर कैलकुलेशन करता हूँ, तो 17 गीगावाट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी से इन लोगों ने कितना किया? 56,000 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो अगर 30 गीगावाट्स होता है, तो उससे कितना करेंगे ये लोग? तो वो आता है मैथमेटिकली 99,000 करोड़। कंपनी इज सेइंग दैट इन द नेक्स्ट 6 years दे विल डू अराउंड 120,000 करोड़। ठीक है। तो मैं इसको कंजर्वेटिवली 99,000 करोड़ पकड़ता हूँ। अगर मैं इसको 99,000 करोड़ पकड़ता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट कैगर हो जाता है 5 साल का कैगर आता है 12% का। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, तो ईयर 1 में 56,000, देन काइंड ऑफ ईयर 2 में मैं 20% का ग्रोथ पकड़ के इसको कर रहा हूँ 67,000, एंड FY 27 में इसको 18% थोड़ा सा और कम करके 79,000 कर दिया मैंने। तो इसका मैंने पैट मार्जिन कितना पकड़ा है यहाँ पे? ऑलमोस्ट आई थिंक 23% पैट मार्जिन था ईयर 1 में। एक बार चेक कर लेते हैं पैट मार्जिन कितना था। या 18%, सॉरी। हाँ। और एवरेज इज 23%, तो मैंने यहाँ पे एवरेज 23% पकड़ा है। तो अगर मैं 23% पैट मार्जिन करता हूँ, क्योंकि आगे जाके ये प्लांट्स कंसोलिडेट होने वाले हैं, और वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो पैट मार्जिन तो बढ़ेगा ही। तो ये मैंने 23%, विच इज़ एवरेज ऑफ द ऑल 4 क्वार्टर्स में यहाँ पे मैंने पकड़ा है। तो उसका जो फॉरवर्ड भी आता है वो 13 आता है FY 26 के रेवेन्यू के हिसाब से, और FY 26 के रेवेन्यू के हिसाब से आता है 11। सो इफ आई जस्ट लुक एट दिस, करंट पी उसका है 16, और जो फॉरवर्ड पी है 13। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल तो है, बट इज इट लाइक अ मल्टी बैगर, और मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, वैसी वाली बात नहीं दिखती है। क्योंकि ये जो कैगर है, ये कैगर ही 12% का है ना, तो आप इससे कितना ही एक्सपेक्ट करोगे?
ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझने का है। अब इसमें जो ग्रोथ ड्राइवर्स थे जो मैंने बता दिए कि 11.2 गीगावाट्स का इनका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर जनरेशन का सेटअप है। ठीक है, फिर ये लोग एक और जो अलग सी चीज़ ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग इन लोगों ने 4 माइन्स भी खरीदी है, मतलब एलोकेट उनको की है। तो ये 3 आई थिंक मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में माइन खरीदी। इस किस किस लिए? कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। दैट मीन्स व्हाट, इनका जो खुद को कोल लगता है ना पावर जनरेशन के लिए, तो अभी क्या करते हैं, एक तो ये कोल इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी से लेते हैं, जैसे कोल इंडिया जो जिसको भी एलोकेट करती है वहाँ से ये कोल लेते हैं। तो अगर ये इनका खुद का कोल माइनिंग है तो वो भी कॉस्ट में ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगेन वो जो ये जो यहाँ पे मर्चेंट रियलाइजेशन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये लोग बेचते हैं, तो 5 रुपीज़ वर्सेस 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ वॉज इन 24, 5 रुपीज़ इन 25। तो ये भी अगर ये 5 रुपीज़ भी रहा तो भी इनको अच्छा खासा मार्जिन होगा। ठीक है, ये मैंने, और दूसरी जो चीज़ थी, मैंने 1600 मेगावाट्स के जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कौन कौन से प्लांट्स आने वाले वो बता दिया। अभी एक जो चीज़ है वो है गोदा प्लांट की। जो जो गोदा प्लांट है, आई थिंक ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गोदा प्लांट इज इन, आई थिंक इट इज़ इन ओरिसा। यस, आई थिंक दिस इज उड़ीसा, यस। तो ये उड़ीसा वाला जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है ना, ये स्पेसिफिकली बांग्लादेश को सप्लाई करता है पावर। अब बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था उसकी वजह से अदानी पावर का जो पेमेंट था वो रुक गया था, बट इन्होंने अब तक कितना यूएसडी 2000 मिलियन का इनको टोटल बिलिंग किया है, और उन्होंने 136 मिलियन का लेट सरचार्ज भी लगाया है क्योंकि पेमेंट उनसे आ नहीं रहा था। ठीक है, तो उसमें से ये जो टोटल टोटल अमाउंट है उसमें से 1200 मिलियन का, 1200 यूएसडी, 1200 मिलियन यूएसडी इनको आ गया है। तो अभी इनका कितना बचा है पेंडिंग? यूएसडी 900 मिलियन पेंडिंग है। तो मतलब 1200 आ गया तो वो भी आ जाएगा, मतलब पेमेंट रुका नहीं है, पेमेंट आ रहा है। तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो वो वाला जो रिस्क था दैट इज रिड्यूस्ड। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा इसमें कि ये गोदा प्लांट अलोन कितना रेवेन्यू जनरेट करता, तो वो नंबर स्टैगरिंग नंबर है, अराउंड 8352 करोर्स। एक प्लांट ये इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो ये भी नंबर बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, राइट। तो ये जो मर्चेंट रियलाइजेशन था यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, 5 रुपीज़ इन FY 25 वर्सेस 6 रुपीज़ इन FY 24। तो क्या हुआ ना, इस साल थोड़ा सा ये जो गर्मी का पीरियड है थोड़ा सा डिले हो गया। आई मीन हर साल क्या होता है ना, अराउंड फेब से स्टार्ट हो जाता है ओवर ऑल ओवर इंडिया, बट इस बार क्या हुआ, मार्च तक थोड़ा सा ठंडा था। तो मार्च तक कोई ज़्यादा डिमांड नहीं था, बट मार्च के बाद डिमांड पिकअप होना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए इसलिए जो अभी जो करंट सप्लाई है वो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। इसलिए कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि मार्च 25 से रेट जो है, टैरिफ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो इंक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली इनका एबिटा इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली इनका पैट मार्जिन इंक्रीज होगा, और ऑटोमेटिकली ईपीएस इंक्रीज होगा, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द, ऑब्वियसली इन द स्टॉक प्राइस दैट यू हैव टू ट्रैक। दैट्स इट। तो ये एक अच्छी सी स्टोरी है यहाँ पे, जो मुझे बतानी थी। या ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बाय अदानी पावर। यू नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग टू ईच एंड एवरी, एक एक चीज़ यहाँ पे निकालने के लिए ना। बट जब आपको पूरा समझ में आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ने में। तो ये जो मैंने आपको बताया इसको आप थोड़ा सा यूज़ करिए, एंड यू गो बैक टू द अदानी पावर का प्रेजेंटेशन, यू रीड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड and act accordingly. ठीक है, so that is all about Adani Power. If you like this video, give it a like, share and subscribe, and do share with your friends. Thank you very much.